और साहब ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा फैसला हो और काबीना में डिस्कस ना हुआ हो, मुल्क के वजीर खारजा को ना पता हो, आप कह रहे हैं कि जनवरी में ये मामला आगे भी बढ़ने वाला? जी, हमारे तो आज मैंने बड़ी तफसील से तमाम चीज़ें पेश की हैं, आवाम के सामने भी पेश की हैं। मेरे ख़्याल में कुछ तफसीलात जो हैं उनसे गालिबन बिलावल साहब क्योंकि वज़ारत ख़ारजा को देखते हैं तो हो सकता है ये टेक्निकल डिटेल्स कि हम उनसे ख़ाम तेल ले सकते हैं या नहीं ले सकते, हमारी रिफ़ाइनरीज़ उसको प्रोसेस कर सकती हैं या नहीं कर सकती, हो सकता है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन ना हो क्योंकि ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। तो हमने आज ये फ़ैसला किया है अपनी वज़ारत में कि हम एक तफसीली नोट जिसमें कौन सा तेल हम ख़रीदेंगे उसकी बड़ी आज मैंने नाम भी बताया है कि रूस में 2 इक़साम के तेल हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सोकॉल है जो साइबेरियन लाइट है और दूसरा यूरो है, और इसकी ब्लेंडिंग यानी इसको ब्लेंड भी किया जा सकता है ताकि पाकिस्तानी रिफ़ाइनरीज़ में इसको इस्तेमाल किया जा सके। हमारी एक रिफ़ाइनरी PRL तकरीबन 50% इसको इस्तेमाल कर सकती है रूसी तेल को। दूसरी जो पार्को है जिसमें हुकूमत का हिस्सा है वो तकरीबन 30% इस्तेमाल कर सकती है, और तीसरी जिसका नाम सिनर्जिको है उन्होंने हमें कहा हुआ है कि वो तमाम इक़साम के जो ख़ाम तेल हैं रूस से जो लिए जा सकते हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ी हमारी 5 रिफ़ाइनरीज़ में से तकरीबन 4 रिफ़ाइनरीज़ ख़ाम तेल इस्तेमाल कर पाएंगी। ये इन्फॉर्मेशन शायद हमें लिख के पहले भेज देनी चाहिए थी, हमने फ़ैसला किया आज भी लिख के भेज देते हैं ताकि वज़ारत ख़ारजा को पता हो। जहाँ तक रूस का ताल्लुक़ है बात बड़ी क्लियर है, हमारी बड़ी क्लियर उनसे बात हुई है कि वो ख़ाम तेल हमें देंगे, वो ख़ाम तेल हमें रियायत पे यानी कम कीमत पे देंगे, और जो डिस्काउंट हमें देंगे वो इंशाल्लाह जो दुनिया में किसी भी मुल्क को दे रहे हैं उसके बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। मगर मुसद्दिक़ अली साहब, जब पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि हम तो मुआहदा कर गए थे और आप कहते थे कि कोई मुआहदा नहीं हुआ था, फिर जो रूस के सफ़ीर है पाकिस्तान में उन्होंने भी कहा कि कोई मुआहदा नहीं हुआ था कि हम सस्ता तेल पाकिस्तान को देंगे, मुज़ाकरात पहले भी हो रहे थे, मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं। मगर आप ये बात कहते थे कि जी अगर सस्ता तेल हम ख़रीद सकते होते तो PSO करता है टेंडर, कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी आके ले आती और बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमा लेती, कोई ना कोई टेंडर में सप्लायर आ जाता, वो क्यों नहीं आया? तो अब ये वाली मंतक क्यों नहीं आती है? ऐसा तो नहीं है कि पहले इमरान खान साहब ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया इस कौम को, अब आप लगा रहे हैं? ये ट्रक की बत्ती वाली बात तो आपने काफ़ी महसूस करने के लिए कही है, लेकिन देखिए बात यह है कि खान साहब ने तो कोई बात नहीं की थी। खान साहब की जो भी गुफ्तगू हुई उसका इल्म हमारे सफारत खाने को नहीं था, उसका इल्म रूसियों को नहीं था। यहाँ पे रूसी सफ़ीर ने भी कहा कि उन्हें इल्म नहीं है। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई थी वो ज़्यादा पाइपलाइन के हवाले से हुई थी। मैं खान साहब को चैलेंज नहीं करता, हो सकता है उन्होंने सरे राह कोई बात की हो, लेकिन कोई मिनट्स नहीं थे, वरना सरबराहान जब बैठ कर बात करते हैं तो उन मीटिंग्स के मिनट्स आते हैं, कोई MOU साइन होता है। हमने उसके बाद कांटेक्ट करने की कोशिश की रूसी सफारत खाने को, तो उन्होंने भी वहाँ पे हमारे सफ़ीर गए उनकी एनर्जी मिनिस्ट्री में, तो यही कहा गया कि हमारी गुफ्तगू तो पाइपलाइन के हवाले से थी। ये तो इमरान खान साहब की बात है कि उन्होंने गुफ्तगू की या नहीं की, अगर की तो उसका कोई सबूत नहीं है, ना हमारे पास ना रूसियों के पास, वल्लाह आलम किससे की और क्या उसका सबूत मिल सकता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ये तो अब आपके सामने है। रूस के जो वज़ीर हैं तवानाई के वो तशरीफ़ ला रहे हैं, दूसरे हफ्ते में तशरीफ़ ला रहे हैं। ये जितनी गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ ये एक तहरीर की शक्ल के अंदर सामने रख दिए जाएंगे। हमने एक स्ट्रेटिजिक डिसीजन ग्रुप स्ट्रेटिजिक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बना दिया है वज़ारत में, और वो रोज़ वो जो भी मामलात हमने करने हैं रूसी वज़ीर के आने से पहले हम उन पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुर्कमानिस्तान की टापी गैस पे हमारा स्ट्रेटिजिक सेल काम कर रहा है। मगर मुसद्दिक़ साहब, अब फिर इसमें ये सवाल उठता है उस पे काम कर रहा है कि वो मुआहदा तो नहीं करके गए थे, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर फिर आपने 7 माह क्यों लगा दिए? हमें तो देखिए बातचीत का भी सबूत नहीं, ये इसके हक़ाइक़ भी मैं आवाम के सामने रख देता हूँ कि उनके जो दावे थे वो किस हद तक दुरुस्त है। मगर अब सवाल ये कि फिर आपने 7 माह क्यों लगा दिए? अगर सस्ता तेल दस्तयाब हो सकता था तो आप लोगों को जल्दी करनी चाहिए थी। मुल्क को करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना है, एनर्जी नीड्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसको फुलफिल करने में आप लोगों ने इतना टाइम क्यों लगा दिया?
जी 2-3 महीने तो मैंने जैसे आपको बताया, हमने ख़त लिखे, यहाँ पे जो सफ़ीर हैं उनसे बात की, वहाँ के जो उनकी वजारत है उन्हें ख़त भेजा, अपने सफ़ीर के ज़रिए भेजा। तो फिर 2-3 महीने के बाद पता चला कि आप वो कह रहे हैं कि आपसे कोई बात ही नहीं हुई, तो हम किस बात को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमने जो खान साहब ने कहा उसको सुनते हुए ख़त लिख दिया कि भाई इस बात को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा किस बात को आगे बढ़ाएं, हम तो पाइपलाइन की बात कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने बाकायदा ये बात शुरू की कि हमें ख़ाम तेल चाहिए और हमें दीगर मसनूआत जो हैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स चाहिए, और फिर उनसे मामलात तय करके हमने एक तारीख सेट की। हम गए, हमने उनके साथ बातचीत की, जिसके नताइज मैंने आपके सामने रख दी हैं। और कितना सस्ता तेल हमें मिल सकता है? वैसे ही ब्रेंट की जो कीमतें हैं वो $78-79 पर आ गई हैं। अगर हमें 20% सस्ता मिलेगा, 30% सस्ता मिलेगा, $60 की तो वैसे ही अब लिमिट लगा दी गई है जो रूस का तेल है उसके ऊपर, उससे ऊपर तो हम शायद ले भी नहीं सकते। तो फिर क्या करेंगे हम? नहीं है हमारी, देखिए ना, हमारी तो उन्होंने इस वक्त रशियन जो क्रूड है वो ट्रेड हो रहा है, किसी के पास इसका सबूत नहीं होता। आपने कई मरतबा प्रोग्राम्स भी देखे होंगे, अखबारों में भी तराशे देखे होंगे कि फ़लाँ मुल्क को इतना डिस्काउंट मिल रहा है, जिसका कोई सबूत नहीं होता। लेकिन हमें ये बताया गया है कि दुनिया में रूसी तेल, जिसका रोज़ उतार चढ़ाव कीमत का भी होता है, डिस्काउंट का भी होता है, दुनिया में किसी भी जितने भी मुल्क हैं, जिस मुल्क को भी जितना डिस्काउंट मिल रहा है इंशाअल्लाह उतना या उससे ज़्यादा डिस्काउंट हमें मिलेगा। और वो तो जब हम उनसे जिस वक्त ख़रीदेंगे उस वक्त तेल की कीमत क्या है और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, उसके मुताबिक ये मामला तय होगा। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया में जिसको भी जितना डिस्काउंट मिल रहा है इंशाअल्लाह उसके बराबर या उससे ज़्यादा डिस्काउंट हमें मिलेगा। मगर ट्रांजैक्शन कैसे होगी, एलसीआं कैसे खुलेंगी? जब भारत ट्रेड करता है रूस के साथ तो ज़ाहिर उनकी ट्रेड बहुत ज़्यादा है, वहाँ बार्टर भी होता है, वहाँ पर जो अपनी करेंसी है उसके अंदर भी ट्रेड होती है, चाहे वो इंडियन रुपी हो या फिर रशियन करेंसी हो। हम कैसे कर पाएंगे ये? नहीं, मौजूदा हालात में तो रूस के साथ जो ट्रेड है वो अब डॉलर में भी उसको करने की इजाज़त है। उसके अलावा दीगर बड़ी फ्लूइड करेंसीज़ हैं जिनमें हो सकता है। हमारे मशरिक़ वस्ता की बहुत सी करेंसीज़ हैं जिनमें ट्रेड बहुत ज़्यादा, जिनके बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है रूस के साथ, तो दोनों तरफ उनकी करेंसीज़ की सप्लाई और डिमांड रहती है। इसी तरह और हमारे बहुत से ममालिक हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा तिजारत है रूस की, तो हम किसी भी करेंसी में कर सकते हैं और कोई बंदिश इस वक्त नहीं है। बंदिश इस वक्त जो है वो दो चीज़ों पर है, शिपिंग के ऊपर है और इंश्योरेंस के ऊपर है, और वो भी उस सूरत में अगर कोई किसी ग्लोबल जो भी रजीम है उसको वायलेट कर रहा हो, तो हमें तो कोई उसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर करने में। आप देखते हैं कि रूस से सस्ता तेल आता भी है या नहीं, अभी तो हुकूमती वज़रा की अपनी कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। इमरान खान ये दावा करते रहे थे कि वो मुआहदा कर गए थे। जो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था वो इन्होंने खत्म किया। और फिर रूसी सफीर ने बता दिया था कि पाकिस्तान को सस्ता तेल बेचने का कोई मुआहदा नहीं हुआ था। मुज़ाकरात इस हुकूमत से भी जारी।